महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पे 50 वकीलों की फौज पहुंचने की नौबत क्यों आ गई है, आपको बताएंगे इस पूरा विषय इस वीडियो में। और आपको ये भी बताएंगे कि शरद पवार को भोंदू बाबा किसने कह दिया है, जिससे पूरा माहौल जो है वो राजनीति गलियारों में पूरी तरीके से हड़कंप मच चुकी है। सबसे पहले आपको बताएं कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हैं वो अपनी इस्तीफा देकर के काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं। अपने सत्ता को बनाने के लिए वो पूरी तरीके से एड़ी चोटी एक लगाए हुए हैं और जितनी कोशिश हो सकती है उतनी कोशिश इन्होंने लगा रखी है कि किसी तरीके से 2024 में मैं चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री का पद हासिल कर लूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सक रहा है और किस तरीके से बीजेपी के नेता बड़े बड़े जो हैं वो हमलावर हो रहे हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर, और एकनाथ शिंदे के गुट के तमाम जितने भी विधायक हैं वो सब जो हैं वो पूरी तरीके से निशाना साध रहे हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर। अब आपको बताएं पूरा विषय कि बीजेपी के बहुत बड़ी नेता हैं चित्रा वाघ ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ी चुनौती दे दी है। और चुनौती क्या दिया है आपको ये बता देते हैं। आपको बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बयान दिया था कि वह एक महिला को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहते हैं। आपको बताएं कि ऐसे बहुत सारे बयान हैं जो कि उद्धव ठाकरे ने दे रखे हैं और उस बयान पे वो पूरी तरीके से चलते नहीं है, बस ये बयान दे देते हैं। और आपको बताएं कि इस बार जो महिला को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहते हैं तो यहाँ साफ तौर पे पता चलता है कि पुरुष तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो महिला को मुख्यमंत्री का टोपी पहना करके लॉलीपॉप दिखा करके वो अपना समर्थन चाहते हैं, ये साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन आपको बताएं कि यहाँ पे चित्रा वाघ जी ने कहा है कि उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जो है वो फिट नहीं बैठती है। अगर वे महिला मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन उद्धव ठाकरे जो हैं वो अपने बातों पे नहीं रहते हैं। खुद तो मुख्यमंत्री के पद जो हैं वो संभाल नहीं पाए, वो महिला को क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब आपको बताएं कि बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद पर कोई भी बैठे सदस्य को सामान्य ज्ञान से काम लेना चाहिए। हालांकि इस बीच उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार पे हमला बोला और उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तो उनके समय में महिलाओं पर कितने अत्याचार हुए पूरा देश देख रहा था कि किस तरीके से नवनीत कौर राणा जी के साथ अत्याचार हुआ, किस तरीके से शिंदे गुट के तमाम ऐसी महिला विधायक हैं जिनको वैश्यावृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया, और किस तरीके से कंगना रनावत के साथ अभद्रता हुई। तो ये साफ तौर पे चित्रा वाघ ने निशाना साधा और करारा जवाब दिया उद्धव ठाकरे को। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे जो बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है कि उन्होंने ये कहा कि ऐसा सवाल जो है वो मैं बार बार उठाती हूं, लेकिन उद्धव ठाकरे जो हैं वो इतने निर्लज हैं कि ये सब सवालों का जवाब नहीं देते हैं। चित्रा वाघ ने यह भी कहा कि संजय राठौर को उनकी ही सरकार ने क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन मेरी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। ये साफ तौर पे जो है वो चित्रा वाघ जी ने ये बात कही है और इससे कहीं ना कहीं पूरे सियासत में जो है वो गर्माहट आ गई है और उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री बनने की जो ख्वाहिश है वो फीकी पड़ गई है। और चित्रा वाघ ने यह भी कहा कि अगर वे किसी महिला मुख्यमंत्री को नियुक्त करना चाहते हैं तो फिर वो जरूर अपनी जो पत्नी हैं वो रश्मि ठाकरे को ही मुख्यमंत्री बनाएंगी, ऐसा निशाना साधा है चित्रा वाघ ने। अब आपको आगे ये भी बता दें कि उन्होंने मौजूदा सरकार के दौरान में मुंबई अत्याचार की एक घटना में तत्काल कार्रवाई करने के लिए मुंबई पुलिस को धन्यवाद देते हुए ठाकरे सरकार और शिंदे सरकार की तुलना की है कि किस तरीके से ठाकरे सरकार में जो है वो अत्याचार पे अत्याचार होता था और किस तरीके से शिंदे सरकार जो है वो किसी भी अत्याचार पे तुरंत एक्शन लेती है, लेकिन वही उद्धव ठाकरे के सरकार में कभी भी तुरंत एक्शन नहीं लिया जाता था। ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो हैं वो पूरी तरीके से निशाने पे साधे जा रहे हैं और आने वाले समय में उनकी सरकार कभी नहीं बनेगी, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है और उन्होंने जो कांड किया है उस काम और कांड के हिसाब से उनकी सरकार कभी भी दोबारा नहीं बन पाएगी, क्योंकि इनके सरकार में जितनी धांधली हुई है वो किसी भी राज्य में नहीं हुआ इस तरह का धांधली। इन्होंने पूरे सिस्टम को जो है वो अपने अंडर में कर लिया और पूरी तरीके से तार तार करके रख दिया और कोई को भी नहीं समझा, सिर्फ अपनी फायदा के बारे में ही सोचा, अपनी विरासत को बचाने के लिए ही सोचा, अपनी सरकार के फायदा के लिए ही सोचा, कभी जनता की फायदा के लिए नहीं सोचा, ऐसा चित्रा वाघ जी का कहना है। दूसरी तरफ आपको बताएं दोस्तों कि यहाँ पे जो एनसीपी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष हैं शरद पवार, उनको लेकर के बहुत बड़ी
अपडेट आ गई है और उनको लेकर के ऐसा अपडेट आ गया है जिससे कि पूरे महाराष्ट्र में जो है वो हड़कंप मच गई है। आपको बताएं कि यहाँ पे महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार को भोंदू बाबा कहा है और वो कहते हुए अपने संपर्क में आने वाले पर काला जादू करते हैं, ये आरोप जो है वो चंद्रशेखर बावनकुले जी ने लगाया है। और चंद्रशेखर बावनकुले जी ने इस बयान पर एनसीपी नेताओं ने उनकी जमकर आलोचना करी है। आपको बता दें कि ऐसे बहुत सारे विवाद हुए, ऐसे बहुत सारे कांड हुए हैं जिसमें कि कोई भी शरद पवार के नजदीक जाता है तो उनके ऊपर ये काला जादू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो दिया है चंद्रशेखर बावनकुले जी ने संजय राउत को दिया है और भोंदू बाबा भी कहा है। और आगे चंद्रशेखर बावनकुले जी ने मीडिया से बात करते हुए शरद पवार के बारे में कहे गए अपने शब्दों को 2019 के राजनीतिक घटनाक्रमों से जोड़ा है और उन्होंने कहा है कि 2019 में शिवसेना हमारे साथ चुनाव लड़ी थी, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे शरद पवार के संपर्क में आ गए थे। तो आपको बताएं कि शरद पवार ने उन पर अपना काला जादू चलाया और उद्धव ठाकरे भाजपा को छोड़ कांग्रेस और एनसीपी से जा मिले और उद्धव ठाकरे ने हमारे लिए जो है वो द्वार बंद कर दिए और कभी वापस नहीं आए। और भाजपा अध्यक्ष के इस बयान पे जो है वो एनसीपी आंख बगुला हो रहे हैं और एनसीपी ने कहा है कि बावनकुले अपनी दिमाग संतुलन खो चुके हैं। आपको बताएं दोस्तों कि ऐसी कोई भी घटना नहीं है, कोई भी बड़ा विधायक या नेता नहीं है जो कि उनके शरद पवार के करीब जाता हो और उनके वश में ना हो गया हो। वो पूरी तरीके से उनके ऊपर काला जादू कर देते हैं। ये आरोप चंद्रशेखर बावनकुले जी का लगाया हुआ है और ऐसे ऐसे आरोप लगे हुए हैं जिससे कहीं ना कहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार जो हैं वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। अब एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने कहा है कि बावनकुले अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं, सत्ता उनके सिर पर चढ़ गई है तभी वह काला जादू करने की बात कर रहे हैं। वह स्वयं ऐसा करते होंगे तभी उन्हें पता होगा कि काला जादू कैसे किया जाता है। क्रेस्टो के अनुसार बावनकुले ऐसा करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, ये आरोप लगाया गया है। अब आपको बताएं कि चंद्रशेखर बावनकुले पहले भी अपने बयानों के कारण जो है वो विवादों में रह चुके हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन कुछ ही माह पहले शरद पवार के गृह क्षेत्र बारामती में एक सभा को संबोधित करते हुए बावनकुले जी ने कहा था कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी का विसर्जन करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा बयान दिया था उन्होंने और बावनकुले जी शरद पवार को प्रधानमंत्री पद का स्वप्न न देखने की सलाह भी दे चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे बयान जो हैं वो बावनकुले जी ने दिया है जिससे कहीं ना कहीं जो है वो मिर्च लग रही है शरद पवार के और एनसीपी के विधायकों का। लेकिन बताएं आपको कि सच्चाई होती है और आपको बताएं कि मीडिया में बात करते हुए बार बार शरद पवार जो हैं वो बौखला जाते हैं, उनकी आवाजें नहीं निकलती हैं। रीजन बस ये है कि उनके कार्यकर्ता और उनकी जनता जो है वो उनसे नाखुश हैं। तो इसीलिए बीजेपी जो है वो बार बार निशाना साधती है लेकिन सत्यता को कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता।